हेलो स्टूडेंट, आज आपको फर्स्ट क्लास में द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं। इससे पहले पढ़ाया था द्रव्य क्या है, इसकी भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, इसका आपने रासायनिक वर्गीकरण भी पढ़ा था, भौतिक वर्गीकरण पढ़ा था। आज आप लोग रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, इसे मिक्सचर लिखते हैं, ठीक। अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है कि वह पदार्थ या द्रव्य, वह पदार्थ या द्रव्य जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं क्या, बताओ। उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे आपका जल है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, इसको आप किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य द्रव्यों में चेंज नहीं कर पाओगे। कोई भी भौतिक प्रक्रम है, आप इसको उबाल दो, जलवाष्प बनेगी, वो भी आपका H2O होगा। ऐसा नहीं कि अशुद्ध हो जाएगा। आप इसको ठंडा कर दीजिए, आपका बर्फ बन जाएगा, फिर भी आपका पानी ही होगा, ठीक, H2O शुद्ध होगा। तो वह पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता है, उनको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, अर्थात प्योर सब्सटेंस उन्हें कहते हैं, ठीक। वही परिभाषा हम लिख देंगे। और इनको दो भागों में बांटा गया है। इससे पहले आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। एक आपका तत्व, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, और एक आपका यौगिक, दूसरा यौगिक, इसे बोलते हैं कंपाउंड्स। ये आपके कंपाउंड्स हैं, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। तो तत्व क्या होता है, ये जो परिभाषा बताएंगे ये आधुनिक परिभाषा होगी कि वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स जो कण हैं एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं, ठीक। आप परिभाषा इसकी लिख लेंगे, हमने समझा दी क्या लिखना है कि वे पदार्थ जिनको किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में या पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक आपका तत्व, एक यौगिक। तो तत्व क्या होते हैं कि वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं, ठीक। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उनको कहते हैं तत्व। तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक। ये तो तत्व ध्यान रखना क्या है कि वे शुद्ध, ये आधुनिक परिभाषा है कि वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे आपका Fe लोहा है, ये एक तत्व है। अब लोहे में अन्य कण नहीं होंगे, एक ही प्रकार के कण हैं सिर्फ, बस, ठीक है। ये नहीं कि इसमें कॉपर के भी कण हो, ऐसा नहीं है, तो मिक्सचर बन जाएगा। इसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, उसे बोलते हैं तत्व। और आप जानते हो कि आपके 118 तत्व ज्ञात हो गए, ठीक। इसमें जो 92 हैं ये प्रकृति में पाए जाते हैं, 92। ये नॉलेज के लिए समझना है कि जो आपके 92 हैं ये प्रकृति में पाए जाते हैं, और इसके आगे के तत्व जो हैं, 92 के आगे के तत्व हैं, इन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक। इन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा एक परमाणु दूसरे परमाणु में परिवर्तित कर सकते हैं, इसीलिए कहलाते हैं मानव निर्मित तत्व। क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित तत्व या कृत्रिम तत्व कहलाते हैं। उन्हें बोलते हैं जो 92 के आगे के तत्व हैं, ठीक। लेकिन जो 92 तत्व हैं ये प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक। इसके आगे के जो शेष बचे तत्व हैं 18, 8, 26 तत्व जो बचे, उन्हें जो है कृत्रिम विधियों द्वारा एक परमाणु दूसरे परमाणु में परिवर्तित कर सकते हो, ठीक। यूरेनियम 92 है इसके आगे के तत्व, ठीक है। तो नॉलेज के लिए आपको बताया। अब तत्व क्या होते हैं भाई, तत्व जो है
अभी यौगिक बाद में पढ़ाएंगे, पहले तत्व देखिए। अब तत्व आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका मेटल धातु, एक होता अधातु नॉन मेटल, एक होता उपधातु। एक धातु, अधातु और उपधातु। जब आपके आवर्त सारणी वाले वीडियो बनाएंगे, अभी बहुत जल्दी बनाने वाले आवर्त सारणी वीडियो, क्योंकि पूरी ट्रिक, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब आप पढ़ेंगे। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में बहुत ही काम आता है। इस तरीके से आप पूरी टेबल पढ़ेंगे। इसकी पूरी ट्रिक, सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सभी के परमाणु क्रमांक, इसकी सभी की ट्रिक हम बताते हैं, ठीक। तो इसमें एक लाइन ऐसे होगी, तो देखेंगे इस लाइन के जो इधर होता है ये सब मेटल हैं, ये सब धातुएं हैं, और ये क्या है, अधातुएं होती है। और जो लाइन के आसपास होती है, ठीक है, कुछ उनको कहते हैं उपधातुएं, ठीक। तो धातुएं क्या होती हैं कि वे तत्व जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको कहते हैं धातु। तो धातु क्या है मालूम हो गया। इसके नीचे लिख लेंगे आप लोग एग्जाम्पल तत्व के। तत्व के एग्जाम्पल क्या है, जैसे Fe है, कापर है, ऑक्सीजन तत्व है, ये नाइट्रोजन तत्व, ऐसे लिखेंगे। आदि तत्व हैं, आदि तत्व हैं, ठीक। लिखेंगे तत्व को निम्न वर्गों में बांटा गया। यह तत्व निम्न प्रकार के होते हैं। एक धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु क्या है कि वे तत्व, धातु की परिभाषा क्या आएगी कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो कहलाती धातुएं, ठीक। तो धातुएं इधर आप आवर्त सारणी में देखेंगे, जो इधर लिखी सब धातुएं होंगी, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि आपकी धातुएं हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, कुछ अपवाद हैं, जैसे Hg ये सामान्य ताप पर द्रव है, ठीक। जैसे कापर है, Fe, ये सब आपकी क्या है, धातुएं हैं, ठीक। तो धातु की परिभाषा क्या होती है कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है आपकी क्या, धातुएं तत्व, ठीक। ये एग्जाम्पल इसके। अधातुएं क्या होती हैं कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, उनको बोलते हैं नॉन मेटल, यानी इन्हें बोलते अधातुएं। तो जो जानते हो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब आपकी क्या, अधातुएं हैं, ठीक। और उपधातुएं क्या होती हैं कि वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित हों, उनको बोलते हैं क्या, उपधातुएं। जैसे ये जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है आदि आपकी क्या है, उपधातुएं, ठीक। ये आपकी जर्मेनियम है, जर्मे और नियम, आर्सेनिक, ये आपका एंटीमनी, एंटी और मनी, ये उपधातुएं, ठीक। तो धातुएं क्या होती हैं कि वे तत्व जिनमें सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो धातुएं कहलाती हैं। वे तत्व जिनमें सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वो अधातुएं कहलाती है। और वे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं, ठीक, उनको बोलते हैं हम उपधातुएं, ये कहलाती उपधातुएं, ठीक। अब इसके बाद पढ़ाते हैं यौगिक का वर्गीकरण। अब आप लोग पढ़ेंगे यौगिक। तो यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। तो यौगिक क्या होते हैं कि वे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं, ठीक। कि वे शुद्ध पदार्थ, क्योंकि शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण का भाग है ये, ठीक। कि वे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं कहलाते हैं यौगिक। जैसे जल एक यौगिक है, कैसे प्रूव करेंगे कि जल एक या कि यौगिक? क्यों? क्योंकि इसमें H और O का अनुपात निश्चित है। आयतन के अनुसार 2:1 है और भार के अनुसार H का भार होता है 1:1, ऑक्सीजन आपका 816 ऊपर 16 होता है, ठीक। तो 1 दूना 2 और 16 अर्थात आएगा 1:8। ये भारात्मक अनुपात है, ये आयतन के अनुपात है, ठीक।
तो देखो इसके एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और इसके जो गुण होते हैं ये अपने अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। ठीक, जैसे जो जल के गुण होंगे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण नहीं होंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे यौगिक के लिए कि वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। इनके जो गुण होते हैं वो अपने अवयवी तत्वों जिनसे बना हुआ है उनसे भिन्न होते हैं। ठीक, बात आपको कंफर्म हुई होगी। जैसे H2O एक यौगिक है, इसमें H और O 2:1 के अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक, और इसके जो गुण होंगे वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से भिन्न होंगे। ठीक, अब यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं। दुनिया में यौगिक दो प्रकार के हैं। एक आपका होगा अकार्बनिक, एक होगा अकार्बनिक यौगिक, दूसरा होगा कार्बनिक यौगिक। ये आप लोग सब बेसिक पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ये क्या होते हैं कि वे यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों, ब्रैकेट में सकते हो, कार्बन को छोड़कर, सिर्फ ये लिखना है, जो परिभाषा है वही लिखना है, बस थोड़ा सा यहाँ लिखना है कार्बन को छोड़कर, कि वे यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते, ब्रैकेट में लिखेंगे कार्बन को छोड़कर, वो कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक। कि वे यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं वो कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक। ब्रैकेट में जब लिखेंगे तत्व तो वहां लिखेंगे कार्बन को छोड़कर, वो कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक। जैसे एग्जाम्पल है अमोनिया, आपका H2O, अमोनिया H2O, नमक आदि, ये सब आपके कैसे यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक हैं। ठीक, कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिसमें कार्बन सम्मिलित है फिर भी वो अकार्बनिक यौगिक है। जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये आप ध्यान रखिएगा, व हाइड्रोजन साइनाइड आदि, या साइनाइड केवल लिख दीजिए आदि। ये यौगिक, इनमें कार्बन है लेकिन वो अकार्बनिक यौगिक हैं। कैसे यौगिक? अकार्बनिक यौगिक। क्यों? क्योंकि इनके जो गुण होते हैं वो अकार्बनिक यौगिकों से अधिक मेल खाते हैं, इसीलिए इनको अकार्बनिक यौगिकों में रखा गया है। जैसे सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब अकार्बनिक यौगिक, कार्बन तो है लेकिन ये अकार्बनिक यौगिकों में गिने जाते हैं। ठीक, क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके जो गुण हैं वो अकार्बनिक यौगिकों से अधिक मिलते हैं। ठीक, मिलते जुलते हैं, इसीलिए इनको अकार्बनिक यौगिकों में ही रखा गया है। ठीक, ये इसे लिखा हुआ है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन साइनाइड आदि यौगिक भी अकार्बनिक यौगिक हैं, परंतु इनमें कार्बन उपस्थित है क्योंकि ये यौगिक अकार्बनिक यौगिकों के साथ अधिक समानता रखते हैं। ठीक, इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हो नीचे नोट में कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट व हाइड्रोजन साइनाइड आदि यौगिक भी अकार्बनिक यौगिक हैं, परंतु इनमें कार्बन उपस्थित है क्योंकि ये यौगिक अकार्बनिक यौगिकों के गुणों के साथ अधिक मेल खाते हैं। ठीक, या गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इनको अकार्बनिक यौगिकों में रखा गया है। अब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं कि कार्बन के यौगिकों, ब्रैकेट में लिखेंगे, अब
भाई कार्बोनेट को तो बेघर कर दिया गया, इससे इसकी श्रेणी में रखा नहीं, कि घर से भगा दिया गया, क्योंकि इसके गुण उससे दूसरे से मिलते थे, इसीलिए इसको घर से भगा दिया गया। ठीक, ये कार्बोनेट है, ये बाई कार्बोनेट है, और वह साइनाइड आदि। जैसे आप रहते हो इंडिया में और बात करते हो दूसरे देश की, तो इंडिया से भगा दिए जाओगे। ठीक, वही ये भी है कार्बन का यौगिक, लेकिन इसके गुण मिलते हैं इससे, इसीलिए इसको कार्बन की यौगिकों ने मिलकर इनको सबको बेघर कर दिया, भगा दिया, भाई भाग जाओ, हमारे घर में नहीं रहोगे आप। ठीक, तो कार्बन के यौगिकों, समझ गए कार्बन यौगिक क्या होते हैं, कि कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे कि कार्बन के, सबसे बहुत सरल परिभाषा है ये, कि कार्बन के यौगिकों को ब्रैकेट में लिखोगे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड आदि, इनको छोड़कर सभी यौगिक आपके कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक, जैसे यूरिया NH2 CO NH2, ये यूरिया है, यूरिया, मेथेन है दूसरा उदाहरण, आदि ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। बेंजीन है C6H6, आपने 10th में होंगे 4 कार्बनिक यौगिक पढ़े भी होंगे, नहीं तो 2 तो पढ़े होंगे। एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बन, इसमें और भी लिख सकते हो आप नीचे नोट में, कि कार्बनिक यौगिकों में C व H के अतिरिक्त कभी कभी अन्य तत्व N है, S है, वह हाइड्रोजन परमाणु भी हो सकते हैं, Cl Br I भी कभी कभी हो जाते हैं। ठीक, ऑक्सीजन भी होता है कभी कभी। कार्बन और हाइड्रोजन तो लगभग सभी में मिलेगा आपको, जो भी कार्बन यौगिक है नीचे लिख सकते हो, इसके नीचे एग्जाम्पल देने के बाद लिख सकते हो कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन और कभी कभी नाइट्रोजन ये भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक, बात सभी को सुनना होगी कि अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। ठीक, अब आप लोग पढ़ेंगे बेटा मिश्रण या शुद्ध पदार्थ। ये क्या होते हैं कि वे द्रव्य, भाई द्रव्य का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, वे द्रव्य या पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों या पदार्थों, ब्रैकेट में सकते हो तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होते हैं। ठीक, यौगिक में क्या था, 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे लेकिन निश्चित अनुपात में। ठीक, इसमें तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है, और किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, उसे बोलते हैं मिक्सचर या मिश्रण। तो वे द्रव्य, परिभाषा क्या लिखोगे कि वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों या ले सकते हो द्रव्यों, ब्रैकेट में सकते हो तत्वों व यौगिकों, तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण कहलाते हैं। ठीक, वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों, ब्रैकेट में तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं, मिश्रण। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होगा विषमांगी मिश्रण। ये होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस ये मिश्रण होते हैं। ठीक, तो इनमें क्या लिखेंगे, समांगी मिश्रण में क्या होगा कि वे मिश्रण जिसके किसी भी भाग क्या होता है, उसका थोड़ा सा भाग ले लें, उसे बोलते हैं सैंपल अर्थात नमूना, कि वह वे मिश्रण जिसके किसी भी भाग का जो रासायनिक संगठन होता है ये एक समान होता है। ठीक, कि वे मिश्रण जिसके किसी भी भाग का संगठन एक समान होता है, एक समान मतलब यूनिफॉर्म,
जैसे आप स्कूल में देखते होगे एक समान स्टूडेंट दिखाई पड़ते हैं, सभी समान ड्रेस पहने होते हैं, ठीक। तो वही ये भी होता है कि वे मिश्रण जिसके किसी भी भाग या किसी भी भाग मतलब क्या होता है उसका पार्ट अर्थात सैंपल अर्थात नमूना। जैसे आप कहीं सरसों बेचने जाते हो तो आप थोड़ा सा ले जाते हो, बानगी जिसे बोलते हैं, नमूना लेकर जाते हो, ठीक, मार्केट में दिखाते हो भाई किस रेट लोगे। या आप देसी घी बेचने गए कहीं भी, कोई खरीद रहा है तो थोड़ा सा सैंपल लेता है, उसे बोलते हैं नमूना। जानता है कि जो गुड़ उसमें होंगे वो पूरे घी में होंगे, ठीक। या जो सरसों लेकर आप आए हो, जो गुड़ उसमें होंगे वही गुड़ पूरे सरसों में भी होंगे, ठीक। जो आपके पास एक बोरी में 2 बोरी में है, ठीक, उससे व्यापारी पहचान लेता है कि इसमें क्या है, ठीक। वही यहाँ पर भी कंडीशन है कि वे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग या लिख सकते हो इसके किसी भी भाग का संगठन एक समान होता है वो कहलाते हैं समांगी मिश्रण। जैसे वायु एक समांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व CO2 आदि गैसें होती हैं, ठीक। ये वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है। वायु क्या है? समांगी मिश्रण। मिश्र धातुएं आपकी हैं, मिश्र धातु ये भी समांगी मिश्रण है। जैसे पीतल जानते हो इसमें क्या होता है? कापर आपका 80%, ये कापर धातु है, और जड़न आपका 20%। जितनी मिश्र धातुएं हैं, जैसे आप सोना या सोने का आभूषण पहने हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें आपका सोना होता है और बाकी कापर होता है। तो ये सब क्या है? मिश्र धातुएं, ये सब समांगी मिश्रण है। उसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक समान होता है। कि सोना जैसे आप मान लो 100 ग्राम बेचने गए तो थोड़ा सा भाग लेता है, उससे पहचान जाता है कि इसमें सोना 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, ठीक है, वो जान जाता है आसानी से, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक समान होगा। तो ये हो गया समांगी मिश्रण। बट अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है? कि वे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता है उसको बोलते हैं हम क्या? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कहते हैं, ठीक। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। जैसे शरबत है, ये भाई जैसे आपने शरबत बनाया, आपके घर में कोई मेहमान आ गया, आपने शरबत 2 लोटा बना लिया, उसमें से थोड़ा सा चक्कर देखते हो कि स्वाद कैसा है, ठीक, उससे पहचान जाते हो कि 2 लोटा बना उसका स्वाद कैसा होगा। तो वो क्या है? समांगी मिश्रण है, विलयन। उसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होगा, तो वो समांगी मिश्रण वो विलयन कहलाता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? कि वे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता है उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे धुआं, जो आपका धुआं है ये विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें कार्बन के कण वायु में उपस्थित होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं, ठीक। धुआं आपका क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। बोलो धुआं क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। ये लिख सकते हो तेल व जल का मिश्रण। भाई तेल और जल का मिश्रण भी एक विषमांगी मिश्रण है। जो ऐसे दूध है, दूध, ये भी विषमांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इससे फैट अर्थात वसा अलग हो जाती है और आपका क्या होता है? जल आपका अलग हो जाता है। इनके गुण अलग होंगे और इसके गुण अलग होंगे, ठीक। ये दूध भी एक विषमांगी मिश्रण है। बात सबको सुना है कि नहीं? क्योंकि इसको अधिक उबालकर बहुत ठंडा कर देते हैं तो फैट अलग और ये जल अलग, तो इनके गुण अलग अलग होंगे, अर्थात इसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होगा, इसके प्रत्येक भाग। तो ये कहलाता विषमांगी मिश्रण। ये आपको सभी को समझ में आया होगा। ये आपको द्रव्य का आज रासायनिक वर्गीकरण पढ़ाया है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे और इसके आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे।